हेलो गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 30 दिसंबर को आरआरबी एनटीपीसी में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं जीके और करंट के, तो वो क्वेश्चंस एक बारी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हु इज द सीएम ऑफ गोवा। गोवा के सीएम कौन है, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था, जिसका करेक्ट आंसर होगा प्रमोद सावंत। प्रमोद सावंत जो है 13th चीफ मिनिस्टर है गोवा के। 19 मार्च 2019 से अपने पद पर ये कायम है, यानी मार्च से यहाँ पर आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, यहाँ से आपको करंट अफेयर्स के सवाल बन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था, वेयर इज कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 गोइंग टू हेल्ड, यानी 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स जो है वो कहाँ पर होने जा रहे हैं। तो 2022 में कॉमनवेल्थ जो गेम्स है बर्मिंघम यूनाइटेड किंगडम में खेले जाएंगे। बर्मिंघम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स खेले जाएंगे यूके के बर्मिंघम में, और 2018 में गोल्ड कोस्ट में खेला गया था ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था, काफी कॉम्प्लिकेटेड ये क्वेश्चन था, काफी कैंडिडेट ने इसका आंसर गलत दिए हैं। हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए, करंट प्रेसिडेंट पूछा गया है, तो इसका आंसर डोनाल्ड ट्रंप होगा, क्योंकि जोई बिडेन जो है ही विल अज्यूम ऑफिस ऑन जनवरी 2021, यानी 2021 के 20 जनवरी को अपना पद जो है वो ग्रहण करेंगे जोई बिडेन, बट तब तक डोनाल्ड ट्रंप जो है अपने पद पर कायम रहेंगे। अगर आप गूगल करोगे तो अभी जो करंट प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप आपको दिखाएगा, और यहाँ पर यह क्वेश्चन था कि यहाँ पर प्रेसिडेंट कौन है यूएसए के, तो डोनाल्ड ट्रंप इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। जोई बिडेन जो है 20 जनवरी 2021 को अपना पद जो है वो ग्रहण करेंगे, यानी शपथ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है, हु इज द ऑथर ऑफ द रिपब्लिक बुक, रिपब्लिक बुक के ऑथर कौन है, तो जिसका आंसर होगा प्लाटो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है, हेडक्वार्टर्स ऑफ द ओसीईडी, यानी ओसीईडी का हेडक्वार्टर आपको पूछा गया था। ओसीईडी का लॉन्ग फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है आने वाले शिफ्ट में, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है पेरिस, फ्रांस में हेडक्वार्टर है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जोजिला पास के बारे में यहाँ पर पूछा गया था, जोजिला पास कहाँ पर है, तो जिसका आंसर होगा लद्दाख। जोजिला इज अ हाई माउंटेन पास इन द हिमालयास इन द इंडियन यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया, यहाँ पर आपको पूछा गया था, तो जिसका करेक्ट आंसर होगा जकार्ता। व्हाट इज अ ट्रैक बॉल इन अ कंप्यूटर, ट्रैक बॉल कंप्यूटर में का उपयोग क्या होता है, तो अ ट्रैक बॉल इज अ पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस होता है, एक इनपुट डिवाइस होता है ट्रैक बॉल। सीईओ ऑफ ड्रीम 11, यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा गया था, ड्रीम 11 के सीईओ कौन है, हर्ष जैन, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा हर्ष जैन। एंड महेंद्र सिंह धोनी जो है ब्रांड एम्बेसडर है ऑफ ड्रीम 11, यानी ड्रीम 11 के जो ब्रांड एम्बेसडर है वो महेंद्र सिंह धोनी है। तो काफी कैंडिडेट ने यहाँ पर एमएस धोनी भी ऑप्ट किए होंगे, बट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है हर्ष जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है, विच स्टेट प्रोड्यूसेस द हाईएस्ट नंबर ऑफ गोल्ड, यानी भारत में सबसे ज्यादा गोल्ड उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो जिसका करेक्ट आंसर होगा कर्नाटका। कर्नाटका में सबसे ज्यादा गोल्ड पाया जाता है, यानी निकलता है। कर्नाटका इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड इन इंडिया। द स्टेट हैज रिकवरेबल रिजर्व ऑफ 17.5 million tons of gold ore containing 42,023 kg of metal mainly in कोलार, धरवाड़, हसन एंड रायचूर डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पर डिटेल दी गई है। ये पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप सारे पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। मैक्सिमम आपको पीडीएफ को शेयर जरूर से कर देना है। बिग बैंग थ्योरी के बारे में यहाँ पर आपको सवाल देखने को मिला है एग्जामिनेशन में। द बिग बैंग थ्योरी इज अ कॉस्मोलॉजिकल मॉडल ऑफ द ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स फ्रॉम द अर्लीस्ट नोन पीरियड थ्रू इट्स सब्सिक्वेंट लार्ज स्केल्ड इवोल्यूशन, यानी इवोल्यूशन की एक थ्योरी है बिग बैंग थ्योरी। तो जो एक मॉडल है किस तरीके से यूनिवर्स की उत्पत्ति हुई है उस बारे में ये बिग बैंग थ्योरी है, तो इसके बारे में आपको पढ़ के जाना है, तो इससे रिगार्डिंग आपको सवाल देखने को मिल सकते हैं। कांग्रेस कन्वेंशन मीटिंग हेल्ड इन 1921, यानी कांग्रेस कन्वेंशन मीटिंग 1924 में कहां पर हुई थी, तो बेलगाम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। द ओनली सेशन चेयर्ड बाय महात्मा गांधी, यानी ये एकमात्र सेशन था जो महात्मा गांधी ने इसे अध्यक्ष थे, यानी चेयरपर्सन पर थे। तो ये क्वेश्चन जो है इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन आपको प्रीवियसली भी पूछा गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है 1 किलोबाइट कैरीज हाउ मेनी बाइट, तो 1024 बाइट मीन्स होता है 1 किलोबाइट। तो ये कंप्यूटर के रिगार्डिंग यहाँ पर आपको 1 से 2 सवाल यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है योजना इंक्लूडेड इन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, यानी कौन सी ऐसी भारत की योजना है जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह दी गई है, तो जिसका आंसर होगा प्रधानमंत्री जन धन योजना। प्रधानमंत्री जन धन योजना इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। प्रधानमंत्री जन धन योजना मेड इट टू गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड 11.5 करोड़ अकाउंट्स ओपन, यानी 11.5 करोड़ अकाउंट जो है ओपन किए गए थे। हु इज द गवर्नर ऑफ तेलंगाना, तेलंगाना के गवर्नर के बारे में यहाँ पर आपको सवाल पूछा गया है तमिलिसाई सौंदरराजन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है व्हाट इज द नेम ऑफ अपर और लोअर जॉ बोन, तो लोअर जॉ को कहा जाता है मैंडिबल एंड द अपर जॉ को कहा जाता है मैक्सिला। तो इन दोनों के क्या यूजेस है वो भी यहाँ पर आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। नेक्स्ट सवाल है विच वाटरकॉम रेल ब्रिज कनेक्ट्स आसाम एंड अरुणाचल प्रदेश, तो यहाँ पर वाटरकॉम रेल ब्रिज जो है आसाम एंड अरुणाचल प्रदेश को जो कनेक्ट करती है उसका नाम यहाँ पर आपको पूछा गया था, तो बोजीबिल ब्रिज इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। बोजीबिल ब्रिज जो है जो कनेक्ट करता है अरुणाचल को स्ट्रेटेजिक रेलवे लाइन के जरिए। हु इज द प्रेजेंट फाइनेंस कमीशन चेयरमैन ऑफ इंडिया, यहाँ पर आपको फाइनेंस कमीशन चेयरमैन पूछा गया है, तो जिसका करेक्ट आंसर होगा एन.के. सिंह। एन.के. सिंह जो है ये 15th चेयरपर्सन है फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन है, और इसके पहले जो 14 थे वो थे डॉक्टर वाई.वी. रेड्डी, और अभी 15th जो चेयरपर्सन है वो है एन.के. सिंह, जो 2020 से 2025 तक अपने पद पर बने रहेंगे। विच इज द 29th स्टेट ऑफ इंडिया, भारत का 29वां राज्य यहाँ पर आपको पूछा गया था, जिसका आंसर होगा तेलंगाना। तेलंगाना के बारे में काफी सारे क्वेश्चंस यहाँ पर आपको पूछे गए हैं। तेलंगाना की जो स्थापना है 2 जून 2014 को हुई थी। तेलंगाना दिवस इस दिन मनाया जाता है। कैपिटल एंड द लार्जेस्ट सिटी ऑफ तेलंगाना है हैदराबाद। टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पर 33 है। गवर्नर है तमिलिसाई सौंदरराजन, जो कि ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, और तेलंगाना के जो चीफ मिनिस्टर है वो है के चंद्रशेखर राव। तो ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा गया है इन टोटल हाउ मेनी एरियाज नोबेल प्राइजेस आर गिवन, यानी नोबेल प्राइज जो है कितने सब्जेक्ट में या फिर कितने एरियाज में दिया जाता है, तो 6 ये टॉपिक्स है, जिसमें फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मेडिसिन है, लिटरेचर है, पीस है एंड इकोनॉमिक साइंस है। 1 2 3 4 5 6, तो आपको याद कर लेना है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, पीस एंड इकोनॉमिक। तो यहाँ पर आपको ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता है, तो आपको ये 6 नाम याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था सार्क मेंबर कंट्रीज के बारे में, तो सार्क का सबसे पहले लॉन्ग फॉर्म देख लेते हैं। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सार्क का लॉन्ग फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसको आपको लर्न कर लेना है, जिसकी स्थापना हुई थी 1985 में, और इसके सदस्य देशों की अगर बात करें तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। टोटल 8 कंट्रीज जो है सार्क के मेंबर कंट्रीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था इन हाउ मेनी ईयर्स ताजमहल कंस्ट्रक्शन वाज कंप्लीटेड, जो ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो ताजमहल जो है 1932 में इसका काम स्टार्ट हुआ था, जो कि 1938-1939 में ये जो है कंप्लीट हो गया था। ये क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो तकरीबन 6 से 7 साल यहाँ पर लग गए थे। एसआई यूनिट यहाँ पर आपको पूछा गया था फोर्स का, तो फोर्स का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है न्यूटन, तो न्यूटन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा गया है व्हेन वाज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन वाज फॉर्म, यानी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन जो है कब स्टार्ट हुआ था, तो 22 जनवरी 2015 को ये इनिशिएटिव लिया गया था। पानीपत के हरियाणा में इसे लॉन्च किया गया था प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देखते हैं भारत रत्न इज गिवन इन हाउ मेनी कैटेगरीज, यानी भारत रत्न जो है कितने कैटेगरीज में दिया जाता है, तो भारत रत्न जो है आर्ट्स, लिटरेचर, साइंस एंड पब्लिक सर्विसेज में दिया जाता है, बट अभी इसे बढ़ाकर एनी फील्ड ऑफ ह्यूमन इंडिवर लिखा गया है, यानी किसी भी क्षेत्र में अगर अच्छा कार्य अगर कोई करता है तो उसे भी भारत रत्न से नवाजा जा सकता है। तो टोटल जो है 4 ही हम इसे मानेंगे, क्योंकि आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड पब्लिक सर्विसेज के अंदर में इसे इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर व्हाट परसेंटेज इज द फॉरेस्ट इन इंडिया, यानी भारत में फॉरेस्ट का जो परसेंटेज है, जंगल क्षेत्र का जो परसेंटेज है वो कितना है, तो 24.56 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ISFR के रिपोर्ट के अनुसार, यानी इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार 25.56% भारत में जंगल है।
व्हेन वाज नासा वाज फॉर्म, यानी नासा की स्थापना कब की गई थी? तो 1 अक्टूबर 1958 को यूएसए में इसकी स्थापना की गई थी। 1 अक्टूबर 1958 को नासा वाज फॉर्म्ड। द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इज एन इंडिपेंडेंट एजेंसी ऑफ द यूएसए। इसका लॉन्ग फॉर्म होता है नासा का द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में, यूनाइटेड स्टेट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा गया है विच स्टेट इन इंडिया हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट, यहाँ पर आपको पूछा गया था, तो जिसका करेक्ट आंसर होगा केरला। इन केरला 96.02% मेन एंड 91.98% वुमेन आर लिटरेट। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2019 में क्लीनेस्ट सिटी किसे कहा गया, यानी किसे सम्मानित किया गया है क्लीनेस्ट सिटी के तौर पर? तो इंदौर जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इंदौर इज नेम्ड इंडियाज क्लीनेस्ट सिटी फॉर 3rd ईयर इन अ रो इन द स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे 2019, यानी कंटिन्यूसली 3 बार इंदौर को क्लीनेस्ट सिटी के तौर पर नवाजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी सीट्स आर देयर इन राज्यसभा में, टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी होती है? तो 245 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो भारत के प्रेसिडेंट है वो कितने नॉमिनेस को, कितने मेंबर्स को यहाँ पर नॉमिनेट करते हैं राज्यसभा में? तो जिसका आंसर होगा 12। तो यहाँ पर 233 मेंबर्स जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट को एंड द यूनियन टेरिटरीज को, एंड 12 मेंबर्स जो होते हैं वो नॉमिनेट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। नेक्स्ट सवाल है हु रिसीव्ड फर्स्ट भारत रत्न इन इंडिया, भारत रत्न से नवाजा जाने वाला पहला भारतीय कौन है? द फर्स्ट भारत रत्न अवार्ड वेयर कन्फर्ड टू सी राजगोपालाचारी, राजगोपालाचारी को सबसे पहला भारत रत्न दिया गया है। उनके साथ में सर्वपल्ली राधाकृष्णन एंड सीवी रमन को भी दिया गया था, बट इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो सी राजगोपालाचारी होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं कांग्रेस फर्स्ट सेशन वाज कंडक्टेड ऑन, यानी कब कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो है कंडक्ट किया गया था, कब हुआ था? तो इसका जो डेट है वह 28 से 31 दिसंबर 1985 को, जिस समय इसकी स्थापना हुई थी तभी जो है पहला सेशन हो गया था। और कांग्रेस को जो संस्थापक फाउंडर है वो है एलन ह्यूम, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है पिछले शिफ्ट में। फाउंडर ऑफ फेसबुक यहाँ पर आपको पूछा गया है, तो जितने भी फाउंडर होंगे वो उसके बारे में भी हम लोग वीडियो लेके आएंगे अगर आपके कमेंट होंगे तो फाउंडर यहाँ पर पूछा गया है फेसबुक के फाउंडर, इट वॉज फाउंडेड बाय मार्क जकरबर्ग। मार्क जकरबर्ग इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। हाउ मेनी कंट्रीज एज वीटो पावर, यानी कितने कंट्रीज को वीटो पावर दिया गया है यूनाइटेड नेशन में? तो चाइना, फ्रांस, रशिया एंड द यूनाइटेड किंगडम एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। तो यहाँ पर टोटल 5 ऐसी कंट्रीज है, 5 परमानेंट मेंबर्स को वीटो पावर यहाँ पर दिया गया है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। तो इसका आंसर होगा 5। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा गया है व्हेन वाज द आर्यभट्ट सैटेलाइट वाज लॉन्च्ड, यानी आर्यभट्ट सैटेलाइट को कब लॉन्च किया गया है? तो आर्यभट्ट सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था 19 अप्रैल 1975 को, जो कि भारत का सबसे पहला ये सैटेलाइट था, जिसका नाम जो है भारत के फेमस एस्ट्रोनॉमर थे आर्यभट्ट के नाम पर इसका नामकरण किया गया था। तो ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 19 अप्रैल 1975। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया, यानी भारत में फंडामेंटल राइट्स आपको अधिकार कितने दिए गए हैं, मूलभूत अधिकार कितने हैं? तो टोटल नंबर यहाँ पर 6 यहाँ पर आपको मूलभूत अधिकार दिए गए हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीड 6 फंडामेंटल राइट्स टू इंडियन सिटीजन्स एज फॉलोज, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, right against exploitation, right to freedom of religion, cultural and educational rights and right to constitutional remedies। अगर मैं हिंदी में अनुवाद करके बताऊँ तो संविधान भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। अगर आपका आरआरबी एनटीपीसी का अगर आने वाले शिफ्ट में या सेकंड फेज में या थर्ड फेज में अगर एग्जामिनेशन है तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लेना है। काफी इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल आपको वहां पर मिल जाएगा। और साथ ही साथ आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स के साथ में, जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे वहां पर, चाहे फेसबुक पर भी आप इसे शेयर कर सकते हो। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में जरूर से कमेंट करिए और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।